द रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 36 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ CO2, फाइंड आउट। यहाँ पे चार चीजें बतानी है आपको: लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, अमाउंट ऑफ CO फॉर्म एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ये आपका प्रॉब्लम क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस प्रॉब्लम का आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, आपको लिखना होता है रिएक्शन। तो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं। ये है हमारा रिएक्शन। अब यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं सबका हम लोग मास लिखेंगे। तो कार्बन का मास होता है 12, 2 यहाँ पे मोल है इसलिए आपको लिख देना है 24 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम, और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, जब ऐड करोगे तो 28 आएगा, और 2 मोल है इसलिए आपको लिख देना है यहाँ पे 28 इंटू 2 मतलब 56 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए दो अमाउंट दिए जाते हैं, जिसमें से कोई एक होता है जो कंप्लीट रिएक्शन में यूज हो जाएगा, दूसरा बचेगा। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसी को लिमिटिंग बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन 36 ग्राम आपको लेना है और ऑक्सीजन लेना है 96 ग्राम। इसी से लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को देखें तो क्लियर पता चल रहा है क्या, 24 ग्राम कार्बन कंप्लीटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितना ग्राम, 32 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम 1 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली रिएक्ट करें तो आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32/24 ग्राम चाहिए। और अगर हम ये पूरा 36 ग्राम यूज कर लें तब क्या हिसाब बनेगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, जब पूरा 36 ग्राम कार्बन को आप कंप्लीटली रिएक्ट कराओगे तो वहां पे ऑक्सीजन कितना आपको चाहिए वो आंसर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 8 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। 3 से इसको कट कर दो 12 टाइम्स में तो आ जाएगा 48 ग्राम। अब इससे पता क्या चल रहा है कि जब आप यहाँ से पूरा कार्बन यूज कर ले रहे हो तो जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो केवल 48 ग्राम यूज हो रहा है, और आपने रिएक्शन में 96 ग्राम लिया हुआ है, मतलब कि पूरा ऑक्सीजन यूज हो नहीं रहा है। इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, मतलब जो बचेगा। और जो पूरा यूज हो रहा है वो कार्बन है, इसलिए कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग। और लिमिटिंग होने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अब लिमिटिंग के अमाउंट से ही फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल है नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए फिर हम रिएक्शन का जो कंडीशन है उसको यूज करेंगे। तो अब लिखोगे 24 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस CO, कितना CO प्रोड्यूस कर रहा है ये, 56 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम कार्बन आप यूज करोगे तो ये कितना CO प्रोड्यूस करेगा, 56/24 ग्राम। तो कार्बन यहाँ पे टोटल 36 ग्राम लिया गया है, तो अगर इसको आप यूज करोगे तो कितना CO प्रोड्यूस होगा, 56/24 इंटू 36, यही करना है आपको। ठीक है, इसको 12 से कट कर देते हैं हम लोग, 12 2 जा 12 3 जा 2 से कट करेंगे 28 इंटू 3, इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 84 ग्राम। यानी पूरा जब आप कार्बन 36 ग्राम यूज करोगे तो जो आपको यहाँ पे CO मिलेगा वो 84 ग्राम मिलेगा। तो जो अमाउंट ऑफ CO फॉर्म होगा ये हो जाएगा 84 ग्राम। अब चौथा यहाँ पे आंसर बताना है, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। एक्सेस रिएजेंट ऑक्सीजन है, कितना ये बचेगा पूछ रहा है। तो जब हमने 36 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली रिएक्ट कराया था तो जो ऑक्सीजन यूज हुआ था वो 48 ग्राम यूज हुआ था। तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो 96 में से 48 को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा। ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी 48 आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट में आपको लिख देना है 48 ग्राम, और यही इसका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।